कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम खुशी होता है। खुशी के स्कूल की छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए वो अपने घर जा रही होती है। रात के समय खुशी अपने घर पहुंचती है। खुशी अपने 2 भाई और उसकी माँ के साथ रहती थी। खुशी का बड़ा भाई हमेशा खुशी और उसके छोटे भाई को परेशान करता रहता है और वो पूरी तरह से नशेड़ी होता है। खुशी की माँ तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा उनके बड़े भाई को प्यार करती थी। ये बात खुशी को पसंद नहीं थी। खुशी के डैड के मरने के बाद उनकी मोम गांव के एक स्कूल में पढ़ाकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। वहीं कुछ दिन बीतने के बाद खुशी के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो वापस शहर जाने के लिए निकलती है, जहां खुशी की माँ उसे बस तक छोड़ने आती है। वहीं जब बस रिवर पार कर रही होती है, तभी उसी बोट पर एक कार आती है जिसके अंदर बहुत ही अमीर आदमी बैठा होता है जिसका नाम चेन होता है। चेन जब गाड़ी से बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर खुशी के ऊपर पड़ती है। खुशी की खूबसूरती को देखकर चैन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो खुशी से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चैन खुशी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन खुशी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दरअसल चैन की फैमिली बहुत ही अमीर है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद चैन को पता चलता है खुशी का हॉस्टल भी उसके घर के पास ही है। चैन खुशी को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है, तो खुशी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग जब कार में जा रहे होते हैं, तभी चैन खुशी से उसकी उम्र पूछता है, तो खुशी उसे झूठ बोलती है और उसे अपनी उम्र 18 साल बताती है। वही चैन 30 साल का होता है। चैन खुशी को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। इसी तरह से कुछ देर बातें करने के बाद चैन खुशी को टच करने लगता है, क्योंकि चैन अब किसी भी तरह से खुशी की बजाना चाहता था। थोड़ी देर बाद अब खुशी का हॉस्टल आ जाता है, इसलिए वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वहीं खुशी जब हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के साथ होती है, तो वो अपनी फ्रेंड को चैन के बारे में सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब खुशी स्कूल जा रही होती है, तभी उसे स्कूल के बाहर चैन की कार दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाती है। दरअसल चैन खुशी के संतरे देखकर उसे पसंद करने लगा था। खुशी चैन की गाड़ी के पास आती है और चैन को लाइन देके चली जाती है। ये देखकर चिंग को समझा जाता है खुशी भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद खुशी बाहर आकर चैन को देखती है, लेकिन चैन वहाँ नहीं होता, इसलिए खुशी अपने हॉस्टल में आ जाती है। खुशी जब अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है, तभी उसे बाहर चैन की कार आते हुए दिखाई देती है। ये देखकर खुशी जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है। चैन खुशी को कार में बैठाकर अपने साथ एक जगह लेकर जाता है, जहां वो खुशी को एक रूम में लेकर जाता है। चैन खुशी का कीबोर्ड चाटना चाहता था और उसकी दुग्गी बजाना चाहता था, लेकिन चैन को डर था कहीं खुशी की गुफा से लाल पानी न निकलने लगे, क्योंकि खुशी सिर्फ 15 साल की है। खुशी चैन की भावना समझ जाती है, इसलिए वो चैन से कहती है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। यह सुनकर चैन खुशी का काफी देर तक पानी निकालता है। काफी देर तक मजे करने के बाद खुशी चैन को अपने बारे में बताती है। खुशी चैन से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना था, लेकिन पैसे न होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही। खुशी चैन को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। उसकी मोम बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा करती है। खुशी की बातें सुनकर चैन को समझ आता है खुशी उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। बातें करते करते चैन फिर से एक बार खुशी की दुग्गी बजा देता है। पूरे दिन मजे करने के बाद रात के समय चैन खुशी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां चैन खुशी के साथ ड्रिंक करता है। बातें करते करते चैन खुशी को बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। ये सुनकर खुशी चैन से कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे भी चाइनीज लड़के पसंद नहीं है। खुशी ये सब ऊपरी मन से बोल रही थी, क्योंकि खुशी का प्लान उससे शादी करके उसके साथ मजे करने का था। घर आने के बाद खुशी चैन की बातों को लेकर बहुत दुखी होती है, जिससे हमें यह पता चलता है खुशी भी चिंग से प्यार करने लगी है। वहीं अगले दिन खुशी की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चैन उसे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चैन का ड्राइवर खुशी को फिर से उसी रूम के बाहर छोड़ देता है। रूम के अंदर जाने के बाद फिर से खुशी फिर से पानी निकालती है। इसी तरह से रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद खुशी चैन से मिलने के लिए आती है और वो दोनों पूरे दिन घपाघाप करते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। एक दिन खुशी चैन के साथ अपने गांव जाती है। खुशी को गाड़ी से आता देख खुशी की माँ हैरान होती है और उन्हें खुशी के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय खुशी की माँ उससे पूछती है, तुम 3 दिनों से अपने हॉस्टल नहीं गई हो? तुम्हारे हॉस्टल से हमें नोटिस आया है। मोना अपनी मोम को बताती है, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है।
मैं उसके साथ घूमने के लिए गई थी। खुशी अपनी माँ को चैन और उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। वहीं अगले दिन चेन खुशी और उसकी फैमिली को डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चेन खुशी की माँ और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है, लेकिन वह लोग चेन की बातों पर ध्यान नहीं देते और खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वह लोग पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। ये सब देखकर चैन को भी समझा जाता है कि उन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। दरअसल खुशी की फैमिली चैन के पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहते थे। ये बात चैन भी अच्छी तरह समझ जाता है। इसके बाद चैन खुशी को एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो फिर से खुशी के साथ काफी देर तक पानी निकालता है। काम खत्म होने के बाद खुशी अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है। चैन खुशी को कुछ पैसे दे देता है, लेकिन चैन को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चैन खुशी से प्यार करता है। खुशी चैन के साथ बस पैसों के लिए है। वही अगले दिन खुशी की माँ पैसे लेने के लिए आती है। खुशी भी उन्हें पैसे दे देती है। वही चैन और खुशी जब साथ में बैठे होते हैं, वो खुशी चैन को बताती है उसे आगे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। खुशी की बात सुनकर चैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अब पूरे स्कूल के बच्चों को भी खुशी और चैन के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी लड़कियां खुशी से बात नहीं करती, लेकिन इससे खुशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के समय खुशी जब चैन से मिलती है तो चैन खुशी को अपने हाथ से एक रिंग निकालकर उसे पहनाता है। चैन अब खुशी का आशिक हो गया था और वो किसी भी तरह से खुशी से शादी करना चाहता था। चैन अपने घर जाकर अपने पिता से खुशी से शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन चैन के पिता उसे खुशी से शादी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि खुशी एक फ्रेंच लड़की थी। चैन के पिता उसे कहते हैं अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो मर जाएंगे। दरअसल चैन के पिता उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही करना चाहते हैं। अगले दिन चैन खुशी को ये सब बताने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। चैन खुशी से कहता है हम लोग भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन खुशी उसे मना कर देती है, क्योंकि खुशी को पता था अगर चैन ने उससे भागकर शादी की तो उसकी फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी। इसलिए खुशी चैन से झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वही रात के समय चैन खुशी को अपनी होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। चैन बहुत दुखी था। चैन का मूड ठीक करने के लिए खुशी उसके गन्ने को सहलाने लगती है, लेकिन चैन उसे ये सब करने से मना कर देता है। अगले दिन चैन खुशी को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। खुशी जब अपने घर जाती है तो उसकी फैमिली की नजर खुशी की रिंग पर पड़ती है, जिसे चैन ने खुशी को दिया था। खुशी की माँ उससे वो रिंग ले लेती है। वहीं खुशी के बड़े भाई को भी पता चल चुका था। खुशी और चैन ने कई बार पानी निकाला है। इससे मोना का बड़ा भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। रात के समय खुशी चैन से मिलने के लिए उसके पास जाती है। खुशी देखती है चैन पूरी तरह से नशे में होता है। दरअसल कल उसकी शादी होने वाली है, जिससे चैन बहुत ज्यादा दुखी था। चैन को इस हालत में देखकर खुशी चैन से कहती है मैं तुमसे शादी होने के बाद एक बार जरूर मिलने आऊंगी। अगले दिन चैन की शादी होती है। खुशी भी चैन को दूर से देख रही होती है। शादी होने के बाद खुशी जब अपने घर आती है, उसे पता चलता है खुशी की माँ उन्हें फ्रांस लेकर जाने वाली है, ताकि वहाँ मोना अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। दरअसल चैन ने ही उन लोगों की फ्रांस जाने में मदद करी है। वहीं अब खुशी आखिरी बार मिलने के लिए चैन के रूम में जाती है, जहाँ वो लोग हमेशा मिला करते थे। खुशी सारा दिन वहाँ पर इंतजार करती है, पर चैन वहाँ नहीं आता है। खुशी दुखी होकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन खुशी और उसकी फैमिली फ्रांस के लिए निकलती है। खुशी जब बाहर देखती है, उसे चैन की कार दिखाई देती है। खुशी को लास्ट बार देखने चैन वहाँ आया था। रात को खुशी को चैन की बहुत याद आती है। अगले सीन में हम कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। खुशी पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब करती है। खुशी को एक दिन चैन की कॉल आती है। वो उससे बताता है वो आज भी खुशी से बहुत प्यार करता है। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।